अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं राइड कॉल अहमद बात कर रहा हूँ। मेरा खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, लेकिन बिल की घंटी दबाओ, दूसरों तक भेजो। कैसे दोस्तों, सब भी अच्छे नार पर अल्लाह से दुआ करता हूँ। आज की ख़ास बात क्या है तो बोले तो एक गली में एक बहुत बड़े इल्म वालों का बेटा है। एक गली में एक बहुत बड़े इल्म वालों का एक बोलना नहीं चाहता हूँ मैं नामों के साथ, बहुत बड़े इल्म वालों का, ईमान वालों का बेटा है। वो बेटा आपको आजकल आपको क्या हरकत करता है, देखिए क्या होता है हरकत। तो जब कामा वाली आपको घर में काम करती है, उसके फ़ोन में स्क्रीन पर उसका बेटी का फ़ोटो, तब बहुत खूबसूरत थी उसकी बेटी। और छोटे से छोटे लोग कैसा जीते हैं, क्या करते हैं, उनको अच्छा हलाल हराम ये सब सोचते नहीं। अल्लाह उन्ना में भी अच्छे से अच्छे लोग पैदा हो जाते हैं, अल्लाह चाहा तो। पता नहीं खूबसूरता की आपको जीनत की चीज़ छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बाहर पड़ने से ना वो ओनर है, ना गुमास्ता है, ना शौकर है, ना गरीब है। जवानी को आपको कोई गरीबी अमीरी नहीं होती है। जवानी को कोई गरीबी अमीरी नहीं होती है। जिस्म की एक पहचान होती है, जवानी की एक नज़र काफ़ी है। समझे नहीं, ऐसा हो जाता है। उसके स्क्रीन पर, फ़ोन की स्क्रीन पर बेटी का फ़ोटो है, तो ओनर का बेटा बोला ये किसका फ़ोटो है, कौन सी फिल्म के एक्टर का फ़ोटो है, किसका फ़ोटो है। तो नहीं, ये मेरी बेटी का फ़ोटो है। बोली वो तेरी बेटी का फ़ोटो है, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है। क्या करती है, कहता क्या भी नहीं, ये पढ़ ली है 10 क्लास तक। अब उसको आपको बहुत सारे लोग पूछते ही, तो हमारे पास इतनी औकात नहीं शादी करने के लिए, बोल के बोली अच्छा ठीक है, इसका हर खर्चा मैंने उठाता हूँ, बुरा नहीं समझना। इसका फ़ोन नंबर दो, मैं बच्ची से बात करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, और कैसे क्या है बोल कर अच्छा से अच्छा चंद दिन बरतिया है, उनके साथ चला फिरा सब करे। वो बच्ची के साथ क्या क्या किया अल्लाह वालम, वो खुद उसको उसी को मालूम है। तो मैं चंद शेर शायरी की तरह मैं खुद लिखा हुआ हूँ उन दोनों के बीच में। लास्ट को लड़का को रोड पकाया है, क्योंकि जिस्म वो बेची है, लेकिन फिर भी उसे रोग आया, ऐसी तबीयत बिगड़ी कि सारा घर भी बेच दी। फिर वो भी ऐसा हो जाता, इसकी भी दौलत चल गई और उसकी भी दौलत चल गई। ये रोड पे आ गया, हालांकि वो मर के चले गई। ऐसे सब भी हो जाते रहते, समझे नहीं। जिस्म मैं बेची हूं लेकिन ईमान तू बेचा है। ईमानदार घराने का लड़का था। जिस्म मैं बेची हूं लेकिन ईमान तू बेचा है। उजड़ा हुआ घर मैं बेची हूं मगर जिंदगी तू बेचा है। उजड़ा हुआ घर मैं बेची हूं मगर जिंदगी तू बेच दिया है। ये जरा सोचो, जिस्म मैं बेची हूं लेकिन ईमान तू बेचा है। उजड़ा हुआ घर मैं बेची हूं मगर लेकिन जिंदगी तू बेचा है। ये क्या ऐसा होता है बोले तो, बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी क्या है, बड़े बड़े पैसा लंग बच्चे भी क्या है तो बोले तो क्या करते हैं आजकल कर बोले तो, बड़े बड़े जगह, बड़े इसमें बड़े घर के बच्चों कहाँ भी हंकी डाले क्या करते, क्या भी नाम टाइटल हो जाता है। गरीबों के बच्चों को दबा दुबी को काम लिए का नाम बाहर आता नहीं, बोल क्या क्या करती। लेकिन बड़े बड़े जगह को नाम थोड़ा ख़राब है साला, तो भी ज़िंदगी बचा ला है। लेकिन गरीबों के साथ यूज़ करा साला, ज़िंदगी तबाह कर लिया है। ना दौलत भी चलेगी, जवानी को भी धब्बा लग गया है। देखो, दिल से मोहब्बत करने वाले बहुत कम ही, दिल से मोहब्बत करने वाले बहुत ही, दिल को जख्म देने वाले बहुत ही। दिल से मोहब्बत करने वाले कम ही, दिल को जख्म देने वाले बहुत ही। दिल के जख्म को मुहर्रम लगाने वाले कम ही, लेकिन दिल के जख्म को बढ़ाने वाले बहुत ही। ये क्या होता है तो बोले तो, एक जिंदगी का धंधा बना दिए ही जवानी को। आपको बर्बादों के मेलों में एक मेला लगा के छोड़ दिए ही, जवानी का मेला लगा दिए ही। उस मेले में रंगीन जवानी को आको और मोहब्बत के फूलों में ठेलते नहीं, मगर वो आग लगा दे को राख राख चूर चूर कर देते ही। जवानी का उलझल, नई जवानी का उलझल, जवानी की मोहब्बत में आग, आग में पानी, पानी में शोले। ये थोड़े दिन के मेले, थोड़े दिन का इजहार, थोड़ी दिन की तमन्ना और थोड़ी दिन की अरमाना। ये अरमानों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, खुद समझ ले को चलो थोड़ा सा। सुबह हुई तो नमाज़ पढ़ना, दफार हुई तो नमाज़ पढ़ना, असर में नमाज़ पढ़ना, मगरिब की नमाज़ पढ़ना, इशा की नमाज़ पढ़ना, लास्ट में माँ बाप के हवाले होना। काम कुछ करना है, हलाल रिज़्क़ कमाना है, बीवी बच्चों के हवाले होना। घर में जाने के बाद अपनी घरों में मज़े लुत्फ़ लो, खाओ पियो, मज़े की ज़िंदगी करो। क्यों ऐसी ज़िंदगी को लेकर जाकर उलझल में डाल को ज़िंदगी के बर्बादों के पीछे पड़ चुके हैं। सारी ज़िंदगी मज़ा ले, शादी करके अच्छी ज़िंदगी करके अच्छी सी लड़की पा,
ऐसी जगह जाकर थोड़े से वक्त के लिए, थोड़े मज़े के लिए कितनी करोड़ों की आस्ती, घरां दारा और अल्लाह की नियामत जवानी के लिए जाकर मिट्टी में मिला दिया है। तू भी एक इंसान है क्या रे पुतले, तू भी एक इंसान है क्या? बोल, इंसान एक पानी का बुलबुला, ये क्यों नहीं समझता? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छी सी दुनिया में, अच्छी सी रौनकी दुनिया में मतलबी लोग बहुत ही, अच्छी सी रौनकी दुनिया में मतलबी के लोग बहुत ही मतलब से खाना खिलाते हैं, मतलब से मोहब्बत बांटते हैं, मतलब से सारा महल सजा देते हैं, मगर दिल की मोहब्बत, दिल से चाहने वाले, दिल से अपनाने वाले, अपने सीने में छुपाने वाले हज़ारों लाखों करोड़ों में एक मिलना बहुत मुश्किल है। इसमें क्यों नहीं समझ आता है हमारे लोगों को? समझ लीजिए, ऐसा इसी तरीके से आपको हलाल हराम थोड़ा सा समझना चाहिए। ज़िंदगी क्या है, माँ बाप का तो क्या, बड़े नन्हा खो क़ैदा क्या, और हमको पढ़ाने वाले गुरु जो टीचर्स थे इनका क़ैदा कानून क्या, और हज़रतों का क़ैदा कानून क्या, दादा दादी का क़ैदा कानून क्या, नाना नानी का क़ैदा कानून क्या, चाचा चाची का क़ैदा कानून क्या, तैयबा तैयमा का क़ैदा कानून क्या। हर नाती रिश्तों से जुड़े हुए क़ैदे क़ानूना तरीक़े हती। बच्चों में आको क़ैदा क़ानून तरीक़ा एक मोहब्बत का इजहार उसके सीने में छुपको रहना चाहिए। मोहब्बत घर में करने वाला, माँ बाप से मोहब्बत करने वाला, रिश्तेदारी को अपनाने वाला, भानान से मोहब्बत करने वाला, सबको भी एक मोहब्बत के की चीज़ को बांटने वाला, सबको भी दिल टूटना नहीं बोल कर अड़स पड़ोस को मुस्कुराहट से उनको मोहब्बत बांटने वाला, चारों का हक अदा करने वाला, 10 रुपये चल गए तो भी फ़र्क पड़ता नहीं, अल्लाह मुझे देता बोल को खैर खैरात कर को गरीबों को साथ देने वाला, हर दिल की तकलीफ़ को अल्लाह के सामने बोलने वाला, 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला, ईमान बचा को सीधे रास्ते से चलने वाला, उसकी दुनिया भी संवरती, आखिरत भी संवरती, जवानी भी बचती, जीना भी बचता, आस्ती अंतसल कितना भी हंदे आस्ती भी बचती, और हलाल रिज़्क़ में अल्लाह ताला तरक्की भी देता, और मया मोहब्बत वाला, हुस्न सलूक वाला एक चांद का टुकड़ा जैसा वो आंगन में चमकता रहता। ऐसी चीज़ों को, इतनी प्यारी ज़िंदगी को, इतनी प्यारी चीज़ों को क्यों मट्टी में मिला के चूरे चूर कर देते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। आजकल नौजवान लड़के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, आजकल नौजवान लड़कियां कहाँ से कहाँ चले जाते हैं कि तुम लोगों की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह से पूछ पूछ के आगे बढ़ा लो, अच्छी कर लो, रौनक वाली ज़िंदगी कर लो, चमकता हुआ एक सितारे ही आप। आंगन के एक खिले हुए फूलों की कलियां जैसे लड़कियां ही आंगन के एक बिछाए हुए एक टाइल्सों के एक डायमंड जैसे चमकते हुए सितारे लड़के ही, और इन सिलकते हुए चमकते हुए डायमंड के आंगन के कलियां आपको लड़कियां ही। ये लड़के लड़कियां ऐसे चमक, ये खुशबू, इसकी किली की खुशबू की तरह आंगन में चमकते लड़कियां रहना चाहिए, चमकते हुए डायमंड्स की तरह लड़के रहना चाहिए, और माँ बाप को थामना चाहिए, बड़ों का खौफ ख़ैदा दिल में सीने में रखना चाहिए। वो पहले के दिनों में है ना, बहुत क़ैदा क़ानून तरीक़ा रहता था। आजकल के बच्चों में आपको कुछ लापरवाही ऐसी है कि पूछो मत। ना कुछ होश है, ना अक्ल है, ना गुनगुनावट है, ना उनके खुद में होश है, ना खुद का ख्याल ना करते कि दूसरों को मोहब्बत बांटे, तो दूसरों को मोहब्बत बांटते हैं, ना घर में मोहब्बत बांटते हैं, तो खुद की बीवी को क्या मोहब्बत बांटेंगे। माँ बाप को रहमी सिला नहीं करते, भाना भैया को से रहमी सिला नहीं करते, तो आने वाली बीवी को क्या रहमी सिला करेंगे। यहाँ बांटेंगे तो दूसरों को बांटने की आदत पड़ेगी, यहाँ मोहब्बत बांटेंगे तो दूसरों को भी मोहब्बत बांटने की आदत पड़ती है। यहाँ अच्छा जीना जोड़ को, 4 पैसा जमा को, बाप का हाथ में हाथ मार को हिसाब से चलेगा तो बेटा उन्हें भी उसके जीने में, उसका बेटे को भी हाथ पकड़ता पड़ को भरोसा मिलता। क्या चीज से भरोसा करना, किस हिसाब से इन लोगों को भरोसा करना, क्या हिसाब की जिंदगी बोल को समझ लेना, और हर चारों तरफ से सोच को देखे कि परिंदों की जिंदगी ही अच्छी है। जैसे दुनिया पैदा हुई है, कैसी जिंदगी करती, उसी के हिसाब से जिंदगी कर ले। कहीं परिंदे, चिड़ू चुड़ंगलियां, जो कव्वे, जो चीला, जो चिड़िया, जो बदखा, तोते, मुर्गा, जो जैसे कि उड़ते हुए परिंदे, वही घोंसला है, वही पहाड़े ही, वही झाड़े
ट्रीज, झाड़े ही दरख्त, उन्हीं के ऊपर जाकर बैठते हैं। शाम है तो सुबह है तो सुबह सवेरे से पहले उठ जाकर दानों को चल जाते हैं लगा लेने के लिए। उनकी जिंदगी जैसा अल्लाह का हुक्म है वो मुंह नहीं सो परिंदे करते हैं, लेकिन अखलाक अक्ल देखा शफुल मखलूक इंसान को अल्लाह ताला दिया हुआ है, वो अक्ल को ले जाकर खड्डे में ठेल देते हैं, यानी नीचे डाल देते हैं, अपने अखलाक को अपने कदमों के नीचे चूरे चूर कर लेते हैं। ये कहाँ की इंसाफ है, क्यों ऐसा कर देते हैं? 50-60 साल की जिंदगी को, कितने बार मैंने बोला 50-60 साल की जिंदगी को इतनी गनीमत समझा, उसमें भी कब मरता क्या है खुदा जाने। मौत को ना बचपना है, ना जवानी है, ना बुढ़ापा है, ना कोई उसका हद है। मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी लेके चले जा सकती है। ऐसी चीजों को आपको इतना 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 फ्रॉड जिंदगी क्यों करते हो पता नहीं, एकदम फ्रॉड जिंदगी कर डालते हैं। अल्लाह रहम करे हर नौजवान लड़कियों को, हर नौजवान लड़कियों को अल्लाह हिदायत दे, और तुम्हें समझने की पूरी तरीके से कोशिश करो और पूरे तरीके से हिसाब से जिंदगी करने की कोशिश करो। घर के जीना बैगो बच्ची जोड़ना है, घर के जीने में क्या कमी पेशी तो एडजस्टमेंट करना है, और माँ भी करना है और बेटी भी करना है। बाहर के बिजनेस में बाप भी करना है और बेटा भी करना है। इल्म भी हासिल करना है, चारों को आपको मोहब्बत से हुस्न सुलूक भी करना है। चारों तरफ से हाथ में हाथ मान लेको, पहचान कर लेको, ईमानदारी से मुस्कुराहट की जिंदगी रखो, सजदों की जिंदगी करो, कुरान की तिलावत की जिंदगी करो। जो भी तकलीफ होती 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, जानिमाज डाल को अल्लाह से पूछो, अल्लाह हर रास्ता खोल देता, इंशाअल्लाह हर काम बन को आता। ऐसे कामा करो हर तकलीफ में भी। ये क्या सुपारियां लगा कर रखे हैं, ये क्या तम्बाकू लगा कर रखे हैं, क्या सिगरेट बीड़ी लगा कर रखे हैं, ये क्या गुटके लगा कर रखे हैं, क्या शराबा लगा के, क्या किंगफिशर करते, क्या बीरा करते, क्या एंजॉयमेंट करते, क्या सेल्फियां करते, क्या व्हाट्सएप करते, क्या यूट्यूब करते, क्या फेसबुक करते हो, क्या हालत होगी तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आता है। जहां धान दाल को उकली में कूटे तो चावल फटने के लिए आए तो पेट भर खाना मिलता था, अभी फतरे कंकरे लगा को वो उकली में दाल को कुचल डालते हैं बेटे, कुचल डालते हैं। जिंदगी वैसाच कर लेते हैं तुम्हें। अल्लाह के वास्ते मेहरबानी करके मैं 2 हाथ जोड़कर अल्लाह के पास भीख मांगता हुआ तुम्हारे लिए मैं पूछता हूं कि अल्लाह के वास्ते, जैसा पहले जमाने में इल्म नहीं तो भी क़ायदा कानून तरीके देखे तो अरमान पैदा होती थी, अब इल्म रहने के बावजूद भी आपको ना क़ायदा है, ना कानून है, ना तरीका है, ना माँ बाप का तरीका है, ना माँ बाप का तरीका है, ना बच्चों का तरीका है, ना किसी का तरीका है। तरीके को क्यों एकदम काट के चूर चूर करते ही। इसलिए अल्लाह के वास्ते समझ लो, जिंदगी को होशियार बना लो, अच्छी जिंदगी करो, मुस्कुराहट की जिंदगी, अच्छी जिंदगी, प्यारी जिंदगी कर लो। क्यों इतनी बुरी जिंदगी करना चाहिए? वक्त तो कैसा भी घट को चल जाता, बुरे का भी चल जाता, अच्छे का भी चल जाता हर वक्त, लेकिन बदी नेकी टिक जाती। इसका गौर करको जिंदगी करो, मेहरबानी करके, समझे नहीं? ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकत। अल्लाह हमको सबको भी अच्छी हिदायत दे, ईमान का रास्ते पर चलते फिरते और सच्ची अच्छी जिंदगी करने की तौफीक दे। वक्त वाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकत।